जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। साथियों, हम लोग पिछले लेक्चर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम लोग उसी की अगली कड़ी में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो केवल फल खाकर जीता रहता हो, जो केवल फल खाकर रहता हो वो क्या कहलाता है? फलाहारी। जो केवल फल खाकर रहता है वो क्या कहलाता है? फलाहारी। क्या कहलाता है? फलाहारी। जो केवल फल खाकर जिंदा रहता हो क्या कहलाता है? फलाहारी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुत सी भाषाएं जानने वाला या जो एक से अधिक भाषाएं जानता है या बोलता है वो क्या कहलाता है? बहुभाषी। क्या कहलाता है? बहुभाषी या बहुभाषाविद। बहुभाषाविद क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। जो आगे की बात सोचता है, जो आगे की बात सोचता है वो क्या कहलाता है? अग्रसोची। क्या कहलाता है? अग्रसोची। जो आगे की बात सोचता है वो क्या कहलाता है? अग्रसोची या भविष्य चेता, या भविष्य चेता, या भविष्य चेता। जो आगे की बात सोचता है क्या कहलाता है? अग्रसोची या भविष्य चेता। ठीक है। जो भारत में रहता हो, जो भारत में रहता हो के लिए एक शब्द क्या है? भारतीय, या क्या कहलाता है? भारतवासी, या भारतवासी, या भारतवासी। जो भारत में रहता हुआ वो के लिए एक शब्द क्या है? भारतीय या भारतवासी। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ विज्ञान यानी पृथ्वी के गर्भ का, यानी पृथ्वी के बारे का के विषय का जानकार क्या कहलाता है? या भूमि के, पृथ्वी के अंदर की जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है? भूगर्भवेत्ता। क्या कहलाता है? भूगर्भवेत्ता। क्या कहलाता है? भूगर्भवेत्ता, या इसे ही भूगर्भ शास्त्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्री। क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्री। जो भूमि को धारण करता हो, जो भू को धारण करता हो, जो धरती को धारण करता हो वो क्या कहलाता है? भूधर। क्या कहलाता है? भूधर। के लिए एक शब्द क्या है? भूधर। ठीक है। जो पूर्व या पहले में था, जो पूर्व में पहले घटित हुआ था या हुआ था या अब, परंतु अब नहीं है, वो क्या कहलाता है? भूतपूर्व। क्या कहलाता है साथियों? भूतपूर्व। जो पहले में पहले था, पहले अस्तित्व में था, पूर्व में था, लेकिन अब नहीं है, उनका अस्तित्व अब नहीं है, तो वो क्या होता है? भूतपूर्व। क्या होता है साथियों? भूतपूर्व। दोपहर का समय, दोपहर के समय का आप लोग सभी लोग जानते हो क्या कहते हैं? मध्याह्न। दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या है? मध्याह्न। ठीक है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु। क्या है? मुमुक्ष। ठीक है ना। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्ष। जिसके विषय में मतभेद ना हो, जिसके विषय में मतभेद ना हो, विभिन्न मत ना हो, तो क्या कहलाता है? मतैक्य। अर्थात एक मत हो तो उसे के लिए क्या शब्द है? मतैक्य। क्या है शब्द है? मतैक्य। मन वचन और कार्य, मन वचन और कार्य से, मन वचन और कर्म से के लिए एक शब्द मनसा वाचा कर्मणा। के लिए एक शब्द क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा के लिए एक शब्द क्या है? मन वचन और कार्य से या मन वचन और कर्म से के लिए एक शब्द क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करने वाला हो वो क्या कहलाता है? मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी, या इसी को कहते हैं अल्पव्ययी। अल्पव्ययी, या इन्हीं के लिए एक शब्द यूज होता है कंजूस। क्या होता है साथियों? कंजूस। ठीक है ना। जो कम खर्च करने वाला हो क्या कहलाता है? कंजूस। ठीक है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है ना, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, या जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है? मृत्युंजय। क्या कहलाता है? मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है? मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो क्या कहलाता है? मृत्युंजय। ठीक है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी।
मिताहारी, मिताहारी। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी, या इसी को कहते हैं अल्पाहारी, अल्पाहारी, मिताहारी या अल्पाहारी। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी या अल्पाहारी। ठीक है। किसी बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला, किसी बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला या मन की बात जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ। क्या कहलाता है? मर्मज्ञ। क्या कहलाता है? मर्मज्ञ। किसी की बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ। ठीक है। फिर क्या है? प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? मृदुभाषिणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए क्या शब्द है? मृदुभाषिणी। क्या है? मृदुभाषिणी, मृदुभाषिणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? मृदुभाषिणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? मृदुभाषिणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? मृदुभाषिणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? मृदुभाषिणी। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? मितभाषी। जो कम बोलता है इसके लिए क्या शब्द है? मितभाषी। जो कम बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? मितभाषी, या इसी को बोलते हैं अल्पभाषी। मितभाषी या अल्पभाषी। जो कम बोलता है, जो अल्प बोलता है, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी या अल्पभाषी। ठीक है। मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के निकट हो, समीप या निकट हो, उसे क्या कहते हैं? मरणासन्न। जो मृत्यु के निकट हो के लिए एक शब्द क्या है? मरणासन्न। जो मृत्यु के निकट हो के लिए एक शब्द क्या है? मरणासन्न। ठीक है। जो कम जानता हो, मंद बुद्धि। जो कम जानता है क्या होता है? उनके लिए एक शब्द क्या है? मंद बुद्धि। जो कम जानता है के लिए एक शब्द क्या है? मंद बुद्धि। जो कम जानता है के लिए एक शब्द क्या है? मंद बुद्धि। जो अपने मार्ग से भटक गया हो, जो अपने मार्ग से भटक गया हो, जो अपने मार्ग से भटक गया हो क्या है? मार्ग भ्रमित। वो क्या कहलाता है? मार्ग भ्रमित। जो अपने मार्ग से भटक गया हो के लिए क्या शब्द है? मार्ग भ्रमित। जो अपने मार्ग से भ्रमित हो गया के लिए एक शब्द क्या है? मार्ग भ्रमित। ठीक है। अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति, यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के, अपनी शक्ति भर या यथाशक्ति, अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार के लिए भी क्या हो जाता है? यथाशक्ति। अपनी शक्ति के अनुसार क्या हो जाता है? यथाशक्ति। अपनी शक्ति के अनुसार क्या कहलाता है? यथाशक्ति, या अपनी शक्ति भर का क्या कहलाता है? यथाशक्ति। जहां तक और जितना संभव हो, जहां तक और जितना संभव हो के लिए एक शब्द क्या है? यथासंभव। क्या है? यथासंभव। क्या होता है? जहां तक और जितना संभव हो के लिए एक शब्द क्या है? यथासंभव। ठीक है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें लड़ाई करने की इच्छा हो, वो क्या होता है? युयुत्सु। वो क्या के लिए एक शब्द क्या है? युयुत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। ठीक है ना। फिर क्या आता है? जिसने यश प्राप्त किया हो या जिसका यश चारों ओर फैल गया हो। जिसने यश प्राप्त किया हो या जिस चारों ओर यश प्राप्त फैल गया हो तो वो क्या कहलाता है? यशस्वी। उनके लिए एक शब्द क्या है? यशस्वी। क्या है? यशस्वी। जिसने यश प्राप्त किया है या प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए एक शब्द क्या है? यशस्वी। ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द क्या है? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द क्या है? युधिष्ठिर। ठीक है। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। खून से रंगा हुआ क्या के लिए एक शब्द क्या है? रक्त रंजित। खून से रंगा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? रक्त रंजित। फिर क्या? जहां नाटक खेला जाता है, जिस स्थान पर नाटक खेला जाता है वो क्या कहलाता है? रंगमंच। क्या कहलाता है साथियों? रंगमंच। क्या कहलाता है? जहां नाटक खेला जाता है के लिए एक शब्द क्या है? रंगमंच। जहां नाटक खेला जाता है के लिए एक शब्द क्या है? रंगमंच। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।